हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो डीआरडीओ सेक्टर में 11 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस भर्ती के जो अप्लाई प्रोसेस है वो ऑनगोइंग अभी, तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 1 जनवरी 2026 पर जो है। तो अभी भी जो है 1 वीक के समथिंग यहाँ पर जो बचा हुआ है आपके लिए, अगर आप जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं और जो समस्या आपको आ रही है, तो उन समस्याओं के साथ समाधान के साथ आपको जो है इस वीडियो में इस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप कर जो दिखाएंगे। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसके जो फॉर्म थे वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके थे, 1 जनवरी अंतिम तिथि रहने वाले से थे। अगर आप जो फीस पेमेंट के लिए भी जो है जनवरी 3 तक अपनी फीस पेमेंट जो कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर पेमेंट के रिगार्डिंग जो मैसेज भी आ रही थी कि जो है पेमेंट देखो, जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एमएसपी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपये फीस है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अन्य कैटेगरी से एस-सी-एस-टी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई थी। लेकिन इसमें यहाँ पर जो मेंशन किया गया, आपकी जो फीस वो रिफंड की जाएगी आफ्टर एग्जाम। टायर 1 का जो एग्जाम है उसमें अगर आप जो है अपने पेरेंट्स करते हैं, तो आपको जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमएसपी कैंडिडेट को जो 750 रुपये फीस लग रही थी, उसमें 500 रुपये जो रिफंड कर दिए जाएंगे। बाकी एस-सी-एस-टी और पीएच कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए जो पूरी फीस है जो रिफंड की जाएगी। तो आवेदन मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले आप जो है, अगर आप जो टेक्नीशियन 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई होनी चाहिए आपकी जो रिलेटेड जो ट्रेड है इसमें, जो भी दिख रही है आपको इनमें। इसके अलावा अगर आप जो है असिस्टेंट बी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बीएससी होनी चाहिए, या फिर आप जो डिप्लोमा इन रिलेटेड इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपके पास जो होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रखते हैं अपने पास, तो आप जिस पे आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट वाइज जो है, अपने ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है वो आप जो है यहाँ पर रीड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। ठीक है। इसके अलावा आपको जो अप्लाई लिंक जो दिख रहा है, इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है ऑनलाइन आवेदन के। जिसके बाद आप जो अप्लाई पोर्टल पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, तो उसको जो आपको जो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको जो है सिंपली जो रजिस्टर्ड बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद थोड़ा यहाँ पर जो प्रोसेसिंग में टाइम ले सकता है, ये जो विंडो है प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग आपकी इंटरनेट स्पीड पर जो डिपेंड करती है। यहाँ पर फिर आपको जो है आई एग्री करना है, नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको जो अपना जो नाम होगा यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। नाम फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है वो आपको जब बता देता हूँ मैं। नाम फिलअप करेंगे और फिर अपना नाम पर जो यहाँ पर कन्फर्मेशन आपको जो है देना होगा। देन आपको नीचे आना जाना है, और यहाँ पर फिर आपको जो क्या करना है, आपको जो अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो यहाँ पर फिलअप करना है, कन्फर्म करना है। और अगर आप कोई अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो जो हो दे सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और अपनी ईमेल आईडी को कन्फर्म यहाँ पर आपको जो कर लेना है। फिर आपको जो जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कैप्चर कोड देखने को मिला था, आपको जो इस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद साथियों आपके जो ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर पर है जो ओटीपी आई होंगी, तो आपको जो बारी बारी से अपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ओटीपी पर फिलअप करनी है और वैलिडेट पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो अपनी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो आपको जो मोबाइल नंबर कन्फर्म करने के बाद आपको जो ईमेल पर जो ओटीपी है उसके आगे भी जो आपको जो वैलिडेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों का जो वेरिफिकेशन यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अब आपको नीचे जाना और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको जो कैप्चर कोड को जो फिलअप कर लेना है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको जो है रीवेरीफाई पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है आपकी जो जिसकी आपने जो जानकारी भरी है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो सभी के आगे जो आपको जो टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सभी को जो आपको जो है टिक यहाँ पर जो है कर देना है, जैसे कि आपको जो यहाँ पर जो दिख रहे हैं। तो ये सभी जो चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा है इस सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। अब आपको जो क्या करना है, आपको जो यहाँ पर माई एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस माई एप्लीकेशन पर जो आपको जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो आपके द्वारा जितने फॉर्म भरे गए हैं वो आपको जो एप्लीकेशन दिखाई जाएगी। यहाँ पर आपको जो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद थोड़ा लोडिंग में यहाँ पर जो है टाइम लेगा, तो जो आपके इंटरनेट का जो कनेक्शन है उस पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको जो नीचे आ जाना है, सबसे पहले आपको जो पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगे, फिर बेसिक डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, तो इसके लिए आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको जो आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो कराए जाएंगे। जिसके नीचे आपको जो अपनी पोस्ट यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस पोस्ट में आपको जो हम टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए आवेदन करके दिखाएंगे। अगर आप जो है कमेंट करेंगे तो हम जो आपको जो है असिस्टेंट बी के लिए जो है जो फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है आपको जो बनाकर दे देंगे। तो टेक्नीशियन ए आपको जो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और नीचे आपको जो अपना विषय है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ट्रेड के लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं। तो जो भी ट्रेड है आपकी उसके अनुसार आप जो है यहाँ पर जो अपने जो
ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए पोस्ट कोड भी यहाँ पर शो करा दिया जाएगा। फिर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। जिसके बाद गाइस आपको जो क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर जो दिखा दी गई है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर जो जेंडर है अपना वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और फिर आपकी जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी या फिर सॉरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, या फिर ओबीसी या फिर ओबीसी एनसीएल। और ओबीसी सीएल कौन सी होती है, क्रिमिनल लेयर, और एनसीएल होती है नॉन क्रिमिनल लेयर। ये आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी जो आपकी कैटेगरी है। अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो अपनी यानी सर्टिफिकेट संख्या नंबर है, यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको जो यहाँ पर मेंशन करना है और जारी करने की तिथि यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर आप जो सिर्फ जनरल कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको जो है नहीं शो करा जाएंगे। जिसके बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास जो है सेप्टेम्बर विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, तो आपको जो है इस पर यस कर देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि हैव यू पास्ड हायरिंग डिग्री फिर क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक। अगर पूछा जा रहा है कि आप जो है फिलहाल जो है बीए बीटेक वगैरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको जो यहाँ पर जो जानकारी देनी है। नहीं तो आपको जो नोट एप्लीकेबल पर जो क्लिक कर देनी, क्योंकि आप जो असिस्टेंट की का पोस्ट के लिए फॉर्म जो नहीं भर रहे हैं। आप सिर्फ जो है यहाँ पर टेक्नीशियन ए के जो पोस्ट के लिए जो आवेदन करें, जहाँ पर जो 10th विद ITI जो मांगी गई है। फिर आपको नीचे जाना, फिर पूछा जाएगा आपको जो एमटेक के लिए, तो आपको जो है अगर आप कर रहे हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल पर जो क्लिक कर दें। उसी प्रकार जो PhD की जानकारी हो आपसे पूछी जाएगी। फिर पूछा जाएगा कि आप जो दिव्यांग सेवा कर्मी हैं, अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो जो नो पर ही क्लिक कर दें। जिसके बाद नीचे आ जाना है और आपसे पूछा जाएगा कि आप जो PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक रहने देना है। उसी प्रकार आप जो क्या एक्स सर्विसमैन हैं तो जानकारी दें, अगर नहीं है तो नो पर ही क्लिक कर दें। फिर आपसे पूछेगी कि आप जो एक मेधावी खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करके जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना है, क्या एक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी भी सेक्टर में, तो आप जो है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा अगले स्टेप में कि आप जो 3 वर्ष से अधिक को निरंतर सेवा वाले केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो डाटा सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगा, फिर आपको जो ओके पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो पर्सनल डिटेल का जो स्टेप है वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जो पूरा हो गया है। अब आपसे आपको जो बेसिक डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी, जहाँ पर आपको जो अपने फादर का नेम है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपको जो है अपनी जो माता का नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। माता और पिता दोनों का जो नाम जब आप फिलअप कर लेंगे तो आपको जो है नीचे आ जाना है और अपने नेशनलिटी में आपको जो है इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कि आप जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपको जो है अगर हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो आप आइडेंटिटी पूछी जाएगी, तो क्या आपका शरीर पर यानी कोई निशान है, अगर आपको कोई शरीर पर कोई निशान है तो वो जो आपको जो मेंशन कर देना, नहीं तो आप जो है यहाँ पर नो मार्क्स है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जिसके बाद आप जो आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो मांगी जाएगी, जहाँ पर आपको जो क्या क्या आइडेंटिटी आप जो दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट। अगर आप जो आधार कार्ड देना चाहें तो अदर फोटो ID प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, था इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो बैंक डिटेल आपसे वो मांगी जाएंगी। बैंक डिटेल क्यों मांगी जाएगी, क्योंकि आपको जो है जैसे आपको पता है कि इसमें जो अब जैसे मैं आपको जो दिखा देता हूँ, जब आप जो फीस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखो जितने भी कैटेगरी के लिए फीस मांगी गई है सभी के लिए जो रिफंड के लिए जब आप जो है अपने एग्जाम में जो अपेयरेंस आपको जो दे देंगे, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जो 500 रुपये जो फीस, 750 रुपये जो फीस मांगी गई है, 500 रुपये आपको जो रिफंड की जाएगी भाई। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जैसे SC ST के लिए पूरी फीस जो रिफंड की जाएगी। तो गाइस इसीलिए आपको जो है बैंक डिटेल आपसे जो मांगी गई है, जहाँ पर आपको जो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, सबसे पहले आपको जो अपने जो बैंक का नाम है जो आपके पासबुक पर देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पर फिलअप कर देना। फिर आपको जो नाम है यानी कि आपको जो बैंक होल्डर का जो नाम है यानी जो आपको खुद का नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। बैंक होल्डर का जो नाम है कन्फर्म कर लेना है। फिर आपका जो अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना। कन्फर्म बैंक अकाउंट का नंबर फिलअप करने के बाद आपके बैंक की कॉपी के ऊपर है जो आपको जो IFSC कोड देखने को मिलेगा, नहीं तो आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपको जो IFSC कोड आपको जो बैंक है उसका जो कोड है आप जो आसानी से जो निकाल सकते हैं। IFSC कोड भरने के बाद आपको जो बैंक ब्रांच है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आपको जो बेसिक डिटेल का जो स्टेप है वो भी आपको जो पूरा हो गया है। अब आपको जो फिर जो अपना पता यहाँ पर जो बताना होगा। पता बताने के लिए आपको जो सबसे पहले तो पता में एड्रेस लाइन 1 में आपको पता भरना है। एड्रेस 2 में भी जो अपना जो पता है वो आप जो भर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट आपका जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं
वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो डिस्ट्रिक्ट आपका है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। पिन कोड फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपको जो है आपको ये पूछ जाएगी कि आपका स्थायी पता यानी कि पता 4 के पते के समान कॉरस्पॉन्डिंग और जो परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम, मतलब आपको जो येस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो स्थायी पता ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो अपनी 10th की जो जानकारी है वो आपको जो देनी होगी। जहाँ पर आपको जो जैसे 10th में आपका जो नेम ऑफ बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर जो भी विद्यालय जहाँ से आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करेंगे। और विषय आप जो आपके विषय हैं वो आपको यहाँ पर जो भरने लेंगे, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो कंप्लीट अपने सब्जेक्ट है वहाँ पर फिलअप कर लेने हैं। फिर आपका जो परसेंटेज में आपके मार्क्स आए हैं पर CGP में, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। इसके बाद आप जो अधिकतम में आप जो 500 यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 10th में आपको जो 500 नंबर से आपको जो यहाँ पर नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। फिर उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, किस वर्ष में आपने अपनी जो 10th पास आउट किए हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है और फिर आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी होंगी। जहाँ पर आपको जो ITI या फिर NTC या फिर जो NEC या फिर सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। फिर यहाँ पर जो आपको जो है ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इंस्टीट्यूट पास फॉर्म किससे आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। और आपको जो परसेंटेज CGP जिसमें भी आपका जो नंबर वो सिलेक्ट करेंगे, कितने नंबर आपने जो प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और कितने में से आपने प्राप्त की है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। ईयर सबसे पहले आपको जो है अपना जो ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जिसके बाद आपसे जो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है तो वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है अपने कोर्स की अवधि के अनुसार। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 साल होती है तो वो अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद नीचे आ जाना है और पूछते हैं कि आपके पास जो अतिरिक्त क्वालिफिकेशन अगर है तो जानकारी देने का आपको जो 9 पर जो सिलेक्ट कर लें। फिर पूछा जाए कि आपने कभी जो DRDO में अप्रेंटिस की है, तो अगर आपने की है तो यह जानकारी देने आपको जो 9 पर जो क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो प्रेफरेंस देनी होगी अपने पसंद के कर्म के अनुसार सभी पोस्टिंग स्टेशनों की, तो अपने अनुसार सेलेक्ट करें और जो क्लिक एयर पर जो है इस पर जो क्लिक कर दें। तो सभी की जो प्रेफरेंस आपको जो बारी बारी से आपको जो यहाँ पर जो एड ऑन जो कर देनी है। सभी प्रेफरेंस ऐड करने के बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे जो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। जिसके बाद आपसे नीचे आ जाना है और आपकी जो प्रेफरेंस है एग्जाम सेंटर की वो आपसे जो पूछी जाएगी। एग्जाम प्रेफरेंस में आप जो है अपने सेंटर की जो प्रेफरेंस है वो आप जो दे सकते हैं, जो कि आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो प्रेफरेंस 1A में। फिर आपको जो प्रेफरेंस एग्जाम सेंटर 2 सेलेक्ट कर लेना है और जो आपको जो प्रेफरेंस देना चाहें वो आप जो दे सकते हैं। इसके बाद आप इसी प्रकार आपको जो है प्रेफरेंस 3 में सेलेक्ट कर लेना है और प्रेफरेंस 4 में आपको जो जहाँ पर भी आप जो अपना सेंटर चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। टोटल कुल मिला के इसमें जो आपको जो 5 प्रेफरेंस आपको जो देनी होंगी, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। फिर आपको जो सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना, जैसे आपको जो डाटा सेव हो जाएगा फिर आपको जो ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है एक लाइव फोटोग्राफ जो आपको जो अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको जो नवीनतम पासपोर्ट साइज आकार फोटो वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी की स्क्रीन की जो सिग्नेचर वो भी आपको जो अपलोड करनी होगी और फिर आपको स्क्रीन किया हुआ है आयु प्रमाण पत्र जो आपकी 10th मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और अपने ITI की सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। तो ये सभी चीज़ें जो आपको क्लिक किया टू अपलोड पर क्लिक करके जो अपलोड कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज आपको नीचे आ जाना है और आपकी जो फीस है जो आपको जो है यहाँ पर दिखा दी जाएगी कि कितनी आपकी जो फीस आज आपको रजिस्ट्रेशन फीस है वो कैटेगरी के अनुसार जो है आपको शो करा दी जाएगी। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगी क्या तहत वेबसाइट पर विवरण के साथ स्कोर और परीक्षा रैंक प्रसिद्ध करने के लिए सहमति देता हूँ, तो आपको जो है इसमें आपको जो यस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो घोषणा पत्र है सभी पर जो है आपको जो टिक करके यस करके जानकारी दे देनी है। फिर आपको जो है प्रीव्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके जो जानकारी आपने भरी है सभी का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे आ जाना है और इस जानकारी को देखने के बाद आपको जो ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो फीस पेमेंट के लिए जो आपको सबमिट बटन जो दिखा है, सबमिट बटन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट पेज जो रिडायरेक्ट यहाँ पर जो कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपको जो है फीस पेमेंट जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI की मदद से अपनी जो पेमेंट है आप जो जमा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो है यहाँ पर फीस पेमेंट करके नहीं दिखाएंगे।
क्योंकि सिर्फ आपको जो एक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर दिखा रहे थे, जिससे कि आपको जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से आप जो इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप जो ले पाएंगे। तो इस प्रकार को जो है आप जो इस फॉर्म का जो फिलअप आसानी से घर बैठे जो कर सकते हैं, यानी कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 का जो फॉर्म है टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए, तो सभी के लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं सेम प्रोसेस रहेगा। आपको जो असिस्टेंट बी की जो पोस्ट है उनके लिए आवेदन के लिए भी अगर आप फिर भी आप कहेंगे तो आपको जो है वीडियो बनाकर जो हम आपको जो दिखा देंगे। तो इस प्रकार साथियों आप जो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आएगी। बाकी साइट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर भी आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। यहाँ पर आने के बाद आपको अगर आप जो फोटो सिग्नेचर रिलेटेड कोई यहाँ पर आपको जो बनाने हैं, साइज वगैरह में दिक्कत आती है, तो आप जो यहाँ पर यहीं पर जो मैं लिंक जो ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो आसान से अपने फोटो सिग्नेचर हो तो आप जो बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।